दिल्ली की सड़कों पर एक युवक पूरी रात तड़पता रहा। थाना पास था, मोबाइल की लोकेशन साफ थी, लेकिन सिस्टम सोता रहा। जनकपुरी के 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरा युवक कमल मदद की आस में रात भर जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। सुबह जब उसकी लाश मिली, तब जाकर सिस्टम हरकत में आया। सवाल यह है कि क्या राजधानी में अब जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? दिल्ली के जनकपुरी इलाके में खुले गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय कमल ध्यानी की मौत ने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार रात कमल अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रात 11:53 पर अपने भाई करण को फोन कर बताया कि वह जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास पहुंच गया है और कुछ ही देर में वह घर आ जाएगा। जिसके बाद कमल का फोन बजता रहा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। घबराए परिजन रात करीब 1:35 पर विकासपुरी थाने पहुंचे। परिजनों ने साफ बताया कि फोन बंद नहीं है, सिर्फ कॉल नहीं उठ रहा है। उसके बावजूद पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। परिजनों को यह कहकर लौटा दिया क्या कि किसी दुर्घटना या एमएलसी की कोई सूचना नहीं है। जिसके बाद परिजन जनकपुरी थाना और अन्य थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन न कहीं से कोई ठोस मदद नहीं मिली। आखिरकार 2:50 पर जनकपुरी थाने में गुमशुदगी की तहरीर ली गई और मोबाइल को सर्वेलांस पर डाला गया। मोबाइल की लोकेशन तोसांगीपुर पार्क जनकपुरी के पास आई, जहां लोकेशन का दायरा महज 200 मीटर का था। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल से थाना सिर्फ 800 मीटर की ही दूरी पर था। पूरी रात तलाशी के दावे के बावजूद किसी की नजर सड़क पर खुले 20 फीट गहरे गड्ढे पर नहीं पड़ी, जहां कमल गंभीर हालत में पड़ा हुआ तड़पता रहा। सुबह 8:30 पर एक महिला ने पुलिस को फोन कर युवक के गड्ढे में पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। जिस गड्ढे में कमल गिरा, वहां एक सुरक्षा गार्ड तैनात होने की बात सामने आई, लेकिन घटना के बाद से वह गार्ड गायब है। बिना किसी बैरिकेडिंग की सड़क पर इतने बड़े गड्ढे हो जाना और उसे छोड़ देना, समय पर मदद न मिलने को लेकर अब सिस्टम की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने ठेकेदार और जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। दिल्ली सरकार ने जांच समिति का गठन करते हुए जल बोर्ड के कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहने वाले कमल ध्यानी रोहिणी में एक कॉल सेंटर में काम करते थे और परिवार के साथ पालम इलाके में रहते थे। यह हादसा नहीं, सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, सवाल यह है कि अगली बार कोई जान समय पर बचाई जाएगी या सिस्टम फिर से देर से जागेगा। अगर आप सच दिखाने वाली खबरें देखना चाहते हैं, सिस्टम से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता चाहते हैं, तो खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। नई सोच, नया भारत।